ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन नेक्स्ट हेडिंग है आपका मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान से समझिए, आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेशन करते हैं? इट इज रेशियो ऑफ, क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ क्या? मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट विथ किसके साथ? विथ टोटल मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन क्या क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट्स विद द टोटल मोल्स। अच्छा, इसको और समझने का क्या तरीका हो गया कि ऐसे इसके साथ ऐसे थोड़ा सा बोलते हैं कि इट हैज नो यूनिट। ठीक है, नो यूनिट। क्यों इसके साथ यूनिट नहीं है? क्योंकि रेशियो ऑफ मोल्स को करेंगे तो मोल बाय मोल कट जाएगा, तो इट हैज नो यूनिट। ओके, अब इसको सपोज करिए कि इफ Na एंड Nb आर द मोल्स ऑफ क्या? ये क्या है? मोल्स ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट है। मोल्स ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट है का मोल क्या है कि हमारे पास Na और Nb है। तो आपका मोल्स कैसे लिखेंगे? मोल्स, तो आपका देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ जनरली हम करते क्या है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिएगा, Nb ओके और Na। हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास A मतलब हमेशा जो होगा सॉल्वेंट, A मतलब सॉल्वेंट और B मतलब सल्यूट। आप मान कुछ भी सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए हम पहले भी बता दे रहे हैं कि A का मतलब हम लोग सॉल्वेंट पढ़ेंगे, B का मतलब हम लोग सल्यूट पढ़ेंगे। तो देन मोल फ्रैक्शन ऑफ, आप या लिखिए A ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्वेंट। तो A का ब्रैकेट में सॉल्वेंट लिखा तो क्या हो गया? मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कैसे लिखेंगे कि मोल्स ऑफ A लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस बी। मोल्स ऑफ क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ A प्लस बी, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा? B। अब देखिए कि आप यहां पे एक चीज और भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, या तो एक्स बोले, एक्स लिखते हैं, और इसको क्या बोला जाता है? आर्काई। तो आप एक्स ही समझिए, मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। तो हम लोग अगर ए का बात कर रहे हैं, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन किसका बोल रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या लिख सकते हैं कि एक्स ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां पे मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ ए, तो हमने क्या किया? स्मॉल ए, और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आएगा? मोल्स ऑफ ए अगेन, तो आपका एन ए प्लस मोल्स ऑफ बी क्या आ जाएगा? एन बी। तो ये तो क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पहला हो गया। और दूसरा अगर यहां पे लिखना चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब क्या हो जाएगा? एन बी और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो आपका क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इस तरीके से कैलकुलेट करना है। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बी, मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से इसको देखेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके कन्वेंशन को लिख सकते हैं कि क्या क्या हम लोग यूज किए हैं। तो अगर हम लोग एक्स के लिखे एक्स ए, तो एक्स ए क्या हुआ है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ध्यान से लिखे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। और एक्स बी का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब होता है सल्यूट। अब यहां पे देखिए एन ए का मतलब हुआ एन ए, तो आपका मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और दूसरा यह है एन बी, तो एन बी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक,
तो हमेशा ध्यान देंगे कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है कि मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट विद द टोटल मोल्स, और इसकी यूनिट क्या होती है, इट हैज नो यूनिट और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। एक्स को काई भी बोला जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, ए को सॉल्वेंट मान रहे हैं, बी को सल्यूट मान रहे हैं, तो देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ ए मतलब आपका मोल्स ऑफ ए, टोटल मोल्स क्या है, मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट या सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, तो मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अब मोल्स ऑफ ए को क्या लिखेंगे, एन ए, और मोल्स ऑफ बी को लिखेंगे एन बी। तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी क्या क्या मतलब हो जाएगा, एन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, कर दिए हैं, एक्स ए मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सल्यूट, एन ए मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एन बी मोल्स ऑफ सल्यूट। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? तो हम इसके ऊपर तो फिर क्वेश्चन करेंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं, कर दूं इरेज? हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। आप वेट मत किया करो कि सर बोलेंगे तभी स्क्रीनशॉट लेंगे, आप लोग थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे लोग नोट्स बना रहे होंगे। एक क्वेश्चन करिए, इसके बाद इसको ओवर कर देंगे लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, NaCl कितना दिया है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन अ सोल्यूशन, कहां पे, इन अ सोल्यूशन, क्या है इन अ सोल्यूशन, और ये क्या लिया है, कंटेनिंग, इन अ सोल्यूशन क्या कंटेनिंग किया है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl सोल्यूशन, NaCl इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग क्या, 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ क्या, NaCl, और क्या दिया है, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इन कितना में, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ओके, 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज, तो ऑप्शन भी दिया है 0.0177, ऑप्शन बी दिया है 0.001, 0.5 है, और आपका 0.244। अब इसको करिए, कैसे आप लोग कर सकते हैं इसको, बहुत ही इजी सा है। पहले तो आपका मोल्स ऑफ NaCl दिया है, मोल्स ऑफ NaCl दिया है कितना, 1 मोल दिया है। मोल्स ऑफ वाटर ध्यान से देखिए, मोल्स ऑफ H2O हमेशा कितना निकालते हैं कि 1000 बट्टा कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम ऑफ वाटर हमेशा सेम आता है, 1000 अपॉन 18, तो ये आ जाएगा 55.5 मोल। ये हमेशा आप अपने दिमाग में रखेंगे कि मोल्स ऑफ वाटर या मोलारिटी ऑफ वाटर हमेशा 55.5 होता है, कि 1 लीटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 55.5। अब इसका देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन तो हम लोग x NaCl लिखे, तो x NaCl क्या क्या हो जाएगा, n NaCl डिवाइडेड बाई दो जो फ्रैक्शन है n NaCl प्लस क्या आ जाएगा, NH2O। अब इन सारे चीजों का वैल्यू दिया है कि मोल्स ऑफ NaCl कितना दिया है, 1, तो हमने 1 लिया, फिर 1 मोल्स ऑफ NaCl 1 होगा है, मोल्स ऑफ वाटर कितना कैलकुलेट किया, 55.5, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 56.5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ऑप्शन आ रहा है 0.0176, ये कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो आपका x NaCl कितना आ जाएगा, 0.0176। इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है, मोल बाई वो मोल कट गया तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl क्या हो गया, 0.0176। किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में इसको? एनीवन इज हैविंग, ओके, वेरी गुड प्रेम, सुपर सुपर सुपर, प्रेम इज वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों का आप शायद क्लास भी होगा, ओके, नो सर, हर्ष क्या, नो सर, समझ में नहीं आया क्या, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है, आप लोग जाइए, सर बट इट इज अ रेशियो, देन हाउ कैन इट बी द डेसिमल, हाउ रेशियो डेसिमल, एक का कैलकुलेट कर रहे हैं डियर, अगर दोनों का रेशियो पूछता ना, रेशियो ऑफ क्या बोला जा रहा है, रेशियो ऑफ NaCl विथ किसके साथ, वाटर, तब तो ये आ जाता 1/56.5,
लेकिन क्या है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है NaCl। फ्रैक्शन का मतलब होता है लेस देन 1, तो लेस देन 1 यही तो होगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 का आधा, तो यही तो होगा 0.0176।